कमिश्नर पुलिस आदरणीय रघुवंशी जी, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ पुलिस अफसर व अधिकारीगण, देवियों और सज्जनों, और ख़ास तौर से जितने भी अलग अलग पाठशालाओं से बच्चे आए हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही भव्य तरीके से मेरा यहाँ स्वागत किया, इसके लिए मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ। मैं खास तौर से जितने भी बच्चों ने अभी यहाँ नृत्य का कार्यक्रम किया उनको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। खास तौर से उन बच्चों को जिन्होंने मेरे ही गानों पर नृत्य किया, और मैं बताना चाहता हूँ कि आपने जो नृत्य किया वो हमसे बेहतर किया। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। मैं कमिश्नर पुलिस साहब को अपना आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने मुझे यहां आमंत्रित किया और मुझे अवसर दिया कि मैं आपके इस कार्यक्रम में भाग ले सकूं। जब मेरे पास ये प्रस्ताव रखा गया हमारे दफ्तर से कि कमिश्नर साहब ने एक न्योता भेजा है, तो इस निमंत्रण को स्वीकार करने के मेरी दो वजह थी। पहली वजह तो ये थी कि पुलिस फोर्स के प्रति मेरा आदर, उनके लिए जो सत्कार और जो छवि है उनके मेरे मन में, उससे मैं हमेशा बहुत प्रभावित रहा हूं। और जब कभी भी पुलिस फोर्स की तरफ से कोई भी आमंत्रण आता है उसको मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये बहुत ही कठिन और मुश्किल काम होता है पुलिस अधिकारियों का। प्रत्येक देश के शहर में उस शहर की सुरक्षा रखना, आप सब लोगों को सुरक्षित रखना, ये जिम्मेदारी उनके ऊपर पड़ती है। ये कोई आसान काम नहीं है। 24 घंटे लगातार मेहनत करते रहना ताकि आप और हम चैन की नींद सो सकें, ये बहुत ही एक ऐसा कार्य है जिसके लिए बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि इस काम को करने के पीछे क्या क्या त्याग करना पड़ता है इन लोगों को। जहां जहां इनके परिवार रहते हैं उनके साथ इनको अलग रहना पड़ता है, और कई बार दुर्भाग्यवश ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब इन्हें अपने प्राणों को भी त्याग देना पड़ता है देश की सुरक्षा के लिए। इसलिए इनके प्रति मेरे मन में बहुत इज्जत, बहुत आदर है, और इस आदर और इस इज्जत के लिए मैं पुलिस फोर्स को अपनी ओर से एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दूसरी वजह जो थी वो ये कि कमिश्नर साहब ने बताया कि ये ट्रैफिक से संबंधित है ये कार्यक्रम, और ट्रैफिक भी मेरे जीवन में एक बहुत अहम स्थान रखता है। वो अहम स्थान मैं ऐसा मानता हूं क्योंकि ट्रैफिक एक ऐसा माध्यम है जिसको यदि हम अनुशासित न रखें, उसके साथ कोई डिसिप्लिन न रखें, तो वो बेकाबू हो जाता है। और कहीं न कहीं जो देश का ट्रैफिक होता है वो देश में अंदर जितना अनुशासन है उसे वो प्रतिबिंबित करता है। मैं जब भी कभी भी विदेश जाता हूं तो उस देश की छवि मेरे ऊपर कैसे पड़ने वाली है, इसे मैं दो बातों से अनुमान लगाता हूं। पहला तो ये कि जब प्लेन से उतर करके इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाता हूं तो वो किस तरह से उसका स्वभाव होता है, किस तरह से वो मेरे साथ बर्ताव करता है, वो मुझे बताता है कि जब यहां से आप अंदर देश में जाएंगे तो देश में भी आपका किस तरह से बर्ताव होगा। और दूसरा ये कि जब मैं बाहर उस देश में सड़क पे जाता हूं और देखता हूं कि वहां का ट्रैफिक जो है वो किस तरह चल रहा है,
वो मुझे बताता है कि इस देश की छवि मेरे मन में कैसे बन रही है। जब मैं देश के ट्रैफिक को अनुशासित रूप से अपना कार्य करते हुए देखता हूं तो उसकी छवि मेरे मन के अंदर बढ़ती है और मैं ऐसा मानता हूं कि भारत की पुलिस फोर्स यदि इसी तरह से अनुशासन रखे और ट्रैफिक के नियमों को आगे बढ़ाए और देखे कि ये सही तरीके से इनका उपयोग हो, तो भारत देश की छवि जो है वो सब आपके हाथों में है। यदि आप अपने ट्रैफिक सिस्टम को अनुशासित रखेंगे तो आप कहीं ना कहीं भारत माता, भारत देश की छवि को आप दर्शा रहे हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये बातें मैं केवल बातें करने के लिए नहीं कह रहा हूं। कई लोग कहते हैं कि आप सब कलाकार लोग हैं, अपने अपने घरों में रहते हैं, बात करते हैं, कभी कुछ काम नहीं करते, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जुहू पार्ले स्कीम में रहता हूं मुंबई में और मैं अपनी गाड़ी स्वयं चलाता हूं कभी कभार, खासतौर से प्रातःकाल। और मैं जब देखता हूं कि कोई गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल का पालन नहीं करती, कोई पेडेस्ट्रियन सही जगह से सड़क को पार नहीं करता, तो मैं स्वयं गाड़ी से उतर के उस गाड़ी वाले को रोकता हूं, उसका नंबर लेता हूं, उससे बात करता हूं कि आपने कानून तोड़ा है, आपको हमें रिपोर्ट करूंगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि यदि प्रत्येक व्यक्ति, देश का जो नागरिक है, इस बात को ठान ले कि जो भी नियम पुलिस फोर्स ने आपको सिखाए हैं उनका न केवल आप स्वयं पालन करें बल्कि आप अपने आसपास के लोगों, भले ही वो 5-10 ही हों, अगर आप उनको सिखा देंगे कि इस तरह नियम का पालन करना है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि भारत देश, आपका शहर जो है वो बहुत ही सही ढंग से, अनुशासित ढंग से आगे बढ़ेगा। अभी मुझसे पहले जो वक्ता थे उन्होंने बताया और रघुवंशी जी ने स्वयं बताया कि ज़ीब्रा क्रॉसिंग के ऊपर जब गाड़ी रुकती है तो इसमें हम, जो पेडेस्ट्रियन होता है, उसका अधिकार बनता है कि हम उसके लिए रुकें। बहुत सी बार मैं देखता हूं कि कोई भी गाड़ी चलाने वाला पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पर ना तो रुकता है, ना ही पेडेस्ट्रियन का आदर करता है। देश विदेश में पता नहीं आप लोगों को देखने का अवसर मिला है कि नहीं, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि एक साइकिल चलाने वाला रात के 2 बजे एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुका हुआ है, जबकि आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन क्योंकि उसे ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना है, उस साइकिल चलाने वाला ज़ीब्रा क्रॉसिंग से पहले लाल बत्ती का पालन कर रहा है, रुका हुआ है, क्योंकि ये नियम है देश का। इसी तरह के नियम और इसी तरह का पालन यदि हमारे देशवासी भी करें तो हमारी जो छवि है वो देश विदेश में कितनी अच्छी होगी, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर यहाँ की जो पुलिस फोर्स है थाने की, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ कि किस तरह वो अलग अलग पाठशालाओं में, स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को ये आदेश दे रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं कि किस तरह ट्रैफिक का पालन करना चाहिए, क्योंकि यदि नागरिक सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा। और देश को सुरक्षित रखने के लिए जो भी देश में कानून बने हैं उनका पालन करना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है और कर्तव्य भी है। तो देवी और सज्जनों, एक बार फिर मैं आप सबको अनेक अनेक धन्यवाद देता हूं आज के इस भव्य कार्यक्रम के लिए। और यदि दोबारा कभी अवसर मिला, मुझे आपने बुलाया, तो मैं यहां अवश्य आऊंगा। एक बात और जो मैंने अभी कमिश्नर साहब से नहीं की है, लेकिन इस माध्यम से उनको बताना चाहूंगा कि रघुवंशी जी, यदि आपको ऐसा लगे कि मेरी छवि से या मेरी आवाज से जो कुछ भी आप प्रचार के रूप में
देश के नागरिकों को बताना चाहते हैं, और यदि आप उसके ऊपर कोई एक छोटी फिल्म या कैंपेन फिल्म बनाना चाहें तो मैं उसमें स्वयं भाग लेने के लिए तैयार हूं। और इतना ही नहीं, मैं उसे स्वयं फंड करने के लिए तैयार हूं, ताकि ये छवि जो है ये बने और लोगों को हम बता सकें कि ट्रैफिक का किस तरह से पालन, जो भी नियम बने उनका कैसे पालन करना चाहिए। ये मैं अपने आप को समझता हूं एक भारत का नागरिक होते ये मेरा कर्तव्य है। और आज मैं ये आपको आश्वासन देता हूं कि यदि कमिश्नर साहब की अनुमति मिली तो इस कैंपेन के तौर पर एक ये फिल्म मैं बनाना चाहूंगा या कई फिल्में बनाना चाहूंगा, ताकि लोग जो देश के नागरिक हैं वो अगर हमारी छवि या आवाज से प्रभावित हो रहे हों तो उसका सम्मान करेंगे और उसके द्वारा जो नियम बने हुए हैं उसका पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।